तो आज मैं और मुंता मिलकर करेंगे ढेर सारी शॉपिंग। और ये शॉपिंग कपड़ों की नहीं, आज हम करेंगे क्रॉकरी की शॉपिंग। क्योंकि हमारे किचन में खाना पकाने के सिर्फ 2 ही बर्तन, एक ही कुकर और दूसरी है कढ़ाई। और ये कुकर तो मेरा बड़ा ही फेवरेट क्योंकि ये कम टाइम में जल्दी से खाना जो बना देता है। और यही वजह है कि आपको हर ब्लॉग में मैं कुकर में खाना पकाती हुई नजर आती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास बर्तन नहीं है, बर्तन तो बहुत है, पर फिर भी पकाना है मैंने कुकर में ही। तो आज मैं बना रही हूँ अपनी मोस्ट फेवरेट आलू मटर गाजर की सब्जी। सर्दियों में बड़ी मजे मजे की सब्जियां आती है, जैसे मटर, गाजर, मेथी, सेम फली, गवार फली और सबसे मेरा मोस्ट फेवरेट साग। और साग खाने में जितना मजेदार लगता है ना, पकाने में भी उतनी ही मेहनत लगती है। उसको पहले काटो, फिर धो, फिर पकाओ, फिर बाद में घोटा लगाओ, फिर कहीं जाके साग बनता है। और गरम गरम साग के ऊपर मक्खन डाल के उसको मक्के की रोटी के साथ खाओ तो क्या मजेदार लगता है। साग का नाम सुन के तो मुंह में पानी ही आ गया, पर क्या करें, अभी तो हम बना रहे हैं आलू मटर गाजर की सब्जी। तो बातों बातों में मेरा मसाला भून चुका है, अब मैं डालूंगी इसके अंदर मटर, गाजर और आलू, और इसकी अच्छी से भुनाई करूंगी तकरीबन 8 से 10 मिनट। मैं जब भी सब्जी बनाती हूँ तकरीबन 3 से 4 टमाटर लाजमी डालती हूँ। इससे ये होता है ना कि जो हमारी सब्जी है ना बड़ी मसालेदार सॉसी बनती है। और साथ में मैं करूंगी चावल बॉईल और बनाऊंगी थोड़ी सी रोटी। वैसे मैंने एक बात नोट की, इतना फास्ट फूड और बेकरी के आइटम खाने के बावजूद भी मोटी नहीं हो रही। और उसकी वजह ये है कि जब से हमने अपनी झाड़ू पोछे वाली मासी हटाई है तभी से हमारे घर में जिम खुल गया। सुबह सुबह उठ के झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, बोतलें भरना, फिर जाके नाश्ता करना, और जब तक नाश्ता करके हटते हैं तो खाना पकाने का टाइम हो जाता है, और खाना पका के हटाओ तो फिर कपड़े सीने का टाइम हो जाता है। बड़ी ही मजेदार लाइफ गुजर रही है, सर खुजाने का भी टाइम नहीं मिलता। पहले मैं ये सोचा करती थी यार ये कैसा जुमला है, कैसा फिक्र है, सर खुजाने का टाइम नहीं मिलता, यार ये क्या है। अब समझ में आया है इसका मतलब, जब अपने में पड़ी है। पहले के लोगों ने सही मुहावरे बनाए जिसका मतलब अब समझ आने लगा, जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, भैंस के आगे बिन बजाना। जितने मुहावरे मुझे आते थे मैंने तो सब बोल दिए। अगर आपको कोई मुहावरा आता है तो कमेंट करके जरूर बताना। इस शॉप पर लगी है 2500 की सेल। इस शॉप पर बच्चों के आइटम बड़े ही खूबसूरत। अब इस वाटर बॉटल को ही देख लो कितनी खूबसूरत लग रही है, एकदम यूनिक, एक से बढ़कर एक। इसके अलावा यहाँ पर मौजूद है मुख्तलिफ किस्म के स्टाइलिश लंच बॉक्स। इस लंच बॉक्स पे तो मुंता का दिल ही आ गया था, बोलने लगी अभी मैं अपनी यूनिवर्सिटी के ले लेती हूँ। और मुझे पसंद आया ये टी-शर्ट, मुंता ने काफी अच्छा लग रहा है ले। मैंने सोचा छोड़ो यार क्या करना लेकर, जब चाय पीनी ही पुराने कप इसको ले जाके घर में सजा के ही रखना है, तो ये सोच के मैंने छोड़ दिया। इस शॉप पर क्रॉकरी की बहुत बड़ी रेंज मौजूद, एक से बढ़कर एक क्रॉकरी। दिल चाहता है ये भी ले लूं वो भी। क्वालिटी की बात की जाए तो नो कॉम्प्रोमाइज, और साथ ही प्राइसेस की बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल। वैसे एक बात, इतना मजा मुझे कपड़ों की शॉपिंग करने में नहीं आया जितना मजा मुझे क्रॉकरी करने में आया। अब इस चाय छन्नी को ही देख लो, ये 250 की 3, और क्वालिटी कितनी जबरदस्त। वैसे अगर किसी मॉल वगैरह से लेने तो हमें पड़ेगी 500 की, और यहाँ मिल रही है 250 की 3। और यहाँ पर मिलेंगे आपको किचन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, जैसे दालों के जार, मसालों के डब्बे, टिफिन बॉक्सेस, एयर टाइट बॉक्स। ये वाला मसाले का डब्बा ना मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था, कलरफुल। और फिर मुझे नजर आया एक यूनिक कपड़े सुखाने का स्टैंड। जिन लोगों के घर में कपड़े सुखाने की जगह नहीं है या स्पेस बहुत कम है, उन लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट है। अब हम आए मुंता का फेवरेट स्टेशनरी का सेक्शन। अब मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ढेर सारा ख्याल रखना। लाइक शेयर मस्ट फॉलो मी, बाय।